नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हीरालाल जाट कंप्यूटर नॉलेज फॉर बिगनर इन समर वेकेशन। इस सीरीज में आज MS वर्ड का 5वां वीडियो। MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर जो इलस्ट्रेशन टैब है, इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, इतने सारे ऑप्शन हैं और ये वर्ड को बड़ा ही शानदार फीचर्स के द्वारा एक अलग से लुक देता है। आप यदि डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्री या फिर बायोडाटा या फिर कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं तो उस समय ये ऑप्शन अति महत्वपूर्ण है। इस टैब को अगर आप अच्छे से यूज करते हैं तो आपका वर्ड पर जो प्रेजेंटेशन है बड़ा ही शानदार बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेवे तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर जो ऑप्शन है इलस्ट्रेशन, इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है पिक्चर्स। आज हम इस पिक्चर ऑप्शन से ही इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पिक्चर ऑप्शन का काम आता है, पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आप कोई बायोडाटा तैयार कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं या फिर आप कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं, उस समय आवश्यकता के अनुसार अगर आपको पिक्चर्स इंसर्ट करनी पड़े तो ये ऑप्शन आप जरूर इस्तेमाल करें। आप MS वर्ड का जो सेकंड ऑप्शन इंसर्ट है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये तीसरे नंबर पर ऑप्शन है इलस्ट्रेशन। इसका जो पहला ऑप्शन है पिक्चर, जैसे ही आप इस पिक्चर्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा, वो आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ पर आपके पिक्चर्स इस समय पड़ी है। ये आपका सीधा कनेक्शन वहाँ करेगा जहाँ आपकी पिक्चर पड़ी है। हो सकता है आपकी पिक्चर डेस्कटॉप पे हो या कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाल रखी हो या डाउनलोड्स के अंदर डाल रखी हो या पिक्चर्स के अंदर पड़ी है या फिर आपने इस ड्राइव्स के अंदर DCE इसके अंदर कहीं पर भी आपने डाल रखी है या पेन ड्राइव के अंदर डाल रखी है, कहीं पर भी हो, आप इन ऑप्शन को यूज करते हुए उस पिक्चर्स पर जाइए। जैसे आपके सामने ये पिक्चर है, इस पिक्चर पर जैसे ही क्लिक किया और इंसर्ट पे आपको ओके करना है, ये पिक्चर्स इस पेज पे आ जाएगी। जैसे ही ये पिक्चर्स इस पेज पे आएगी, यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा पिक्चर्स टूल, जिसके अंदर फॉर्मेट है। आप इन नाना प्रकार के ऑप्शन को यूज करते हुए इस पिक्चर्स को सेट कर सकते हैं। यह है पिक्चर्स स्टाइल। आप इन पिक्चर्स स्टाइल को यूज करते हुए इसको एक अलग तरीके का लुक दे सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन और खुल जाएंगे। आप अपनी इस पिक्चर को कैसा लुक देना चाहते हैं, गोल्ड शेप देना चाहते हैं, इस प्रकार का शेप देना चाहते हैं या फिर इस प्रकार का शेप देना चाहते हैं, कैसा शेप आप इस पे दें उस भांति का ये आपके सामने एडजस्ट हो जाएगा पिक्चर्स स्टाइल। अगला ऑप्शन ये पिक्चर्स का बॉर्डर है, अभी ब्लैक आ रहा है, आप जैसा पिक्चर्स का बॉर्डर चाहते हो वैसा हो जाएगा। उसके अलावा पिक्चर्स के ऊपर जो इफेक्ट्स है, इस पर शैडो, कैसा शैडो डालना है, इसके अलावा इस पर कैसा रिफ्लेक्शन देना है, इसके अलावा इसका कैसा ग्लो रखना है, ये 3D वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप इसको कैसा लुक दें ये आप पे निर्भर करता है। यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शन। इस पिक्चर्स टूल्स के अंदर ये अगला ऑप्शन है, ये है अरेंज। इस पिक्चर्स को किस प्रकार से अरेंज करना है। अभी फिलहाल यहाँ ब्लैंक पेज पे इस पिक्चर को लेके आ गए, लेकिन अगर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो फिर आपको समस्या रहती है, उस टेक्स्ट को एडजस्ट करके इस पिक्चर को एडजस्ट करना पड़ता है। उस समय ये अरेंज ऑप्शन काम आएगा। उस पिक्चर्स की पोजीशन का हो, ऊपर रखना चाहते हो या साइड के अंदर रखना चाहते हो या नीचे कॉर्नर। अगर आप चाहते हो कि इसकी पोजीशन ऊपर कॉर्नर पे हो तो ऊपर कॉर्नर पे रहेगी, आप चाहो कि ये मिडिल में रहे तो ये अभी इस समय ये पिक्चर मिडिल में आ चुकी है। तो आप जैसा उस पिक्चर्स का पोजीशन सेट करेंगे उस टेक्स्ट के अंदर, उस टेक्स्ट वार्पिंग के अंदर जैसा उसका लेआउट आप चेंज करेंगे वैसा लेआउट चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग का भी ऑप्शन है। ये टेक्स्ट रैपिंग क्या है, ये अगर आप चाहते हो कि जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर पिक्चर हो, टॉप पे हो, बॉटम पे हो, फ्रंट में हो, या अगर टेक्स्ट लिखा उसके पीछे चला जाए तो ये बिहाइंड टेक्स्ट काम ले सकते हैं। अगर आपके पास दो पिक्चर है, जैसे मैं आपको एक और पिक्चर इंसर्ट करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये पिक्चर और ले ली,
यहाँ पर ये पिक्चर आ गई। अभी फिलहाल ये पिक्चर कहीं पर भी नहीं जाएगी, आप कहीं पर ले जाने की कोशिश करो, ये एक जगह एडजस्ट हो गई है। लेकिन मैं यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग के अंदर जाऊँ और ये थ्रू वाला ऑप्शन यूज करूँ, इस पर क्लिक करके इस पे मैं जैसे थ्रू पे क्लिक करूँगा, अब ये मैं पिक्चर कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। आप देख लीजिए ये चले जाएगी। इसके अलावा और भी आप पिक्चर्स यहाँ ला के सेट कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन और दिखेंगे, एक तो है ब्रिंग टू फ्रंट, एक है सेंड टू बैक। अब ये ऑप्शन कहाँ काम करेंगे, जैसे ये पिक्चर्स लेके आया और ये पिक्चर्स इस पिक्चर्स के ऊपर आ रही है, हम चाहते हैं कि ये पिक्चर्स ऊपर दिखाई देनी चाहिए और ये पीछे चले जाना चाहिए पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे सेंड टू बैक। जैसे सेंड टू बैक करेंगे वो इस पिक्चर्स के पीछे चली गई है और ये पिक्चर्स ऊपर आ गई है। आप इस पिक्चर्स को ऊपर रख सकते हैं। आप चाहते हो कि अभी इस तस्वीर को छिपाना है और ये पीछे वाला भाग इसके ऊपर रखना है, सेलेक्ट करके उसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट रैपिंग वाला आपको बता ही दिया। अब है एक अगला ऑप्शन एलिगेंस। इस एलिगेंस का मतलब होता है इसको लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ करना है। जैसे इसको सेंटर पे लाना तो ये सेंटर में चले गए, अगर इसका एलिगन राइट में करना है तो इसका एलिगन राइट पे हो गया, इसका एलिगन आपको बॉटम में करना है तो ये बॉटम में चले गई पिक्चर्स, है ना। आप इसको जैसे टॉप पे लाना चाहोगे तो वापस ये टॉप पे आ जाएगी, टॉप पे क्लिक कर दो ये टॉप पे आ गई। तो इस प्रकार से इसका एलिगन इसको सेट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन जो ग्रुपिंग वाला है, ये ग्रुपिंग वाला ऑप्शन कब चालू होगा, जब आप ग्रुपिंग करोगे, आपके पास 1 2 3 4 जितनी भी पिक्चर्स है उन सबको सिलेक्ट करोगे तो ग्रुपिंग वाला ऑप्शन शुरू होगा। ये ऑप्शन बड़ा ही मज़ेदार है, जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे पहले इसको सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको आपके कीबोर्ड का कंट्रोल यूज करते हुए दूसरी पिक्चर्स भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये दोनों पिक्चर्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीसरी पिक्चर्स ये भी सिलेक्ट हो जाए, तो इसको भी आप क्या करो, पहले कीबोर्ड का कंट्रोल आप प्रेस करो, उसके बाद ये इस पर क्लिक कर दो। अब आपके सामने ये तीनों पिक्चर्स सिलेक्ट हो चुकी है। ये तीनों पिक्चर सेलेक्ट होने के बाद आप इसकी ग्रुपिंग कर सकते हो। अब जैसे ये आपके ग्रुपिंग हो चुकी है, आप इसको जहाँ कहीं पर ले जाओगे ये तीनों पिक्चर एक साथ जाएगी। जैसे अभी तीनों पिक्चर्स ग्रुपिंग की हुई है, तो इसको जहाँ जहाँ ले जाओगे, अगर आप एक को सेलेक्ट करोगे ये तीनों एक साथ सेलेक्ट हो गई है और आप नीचे ले जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो। तो ये ग्रुपिंग वाला ऑप्शन है। आप समझ गए कि ग्रुपिंग क्या होती है। जितने पिक्चर्स है उनको सेलेक्ट की और जैसी ग्रुपिंग की, उन सारी पिक्चर्स को आप एक साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी ले जा सकते हैं। हमने इसको अनग्रुप कर दिया है, अब ये अलग अलग हो गई है। अब एक पिक्चर ले जाओगे तो एक ही चलेगी, इस प्रकार ये अनग्रुपिंग हो गई। अब इसके अंदर जो रोटेट वाला ऑप्शन है, इसको अगर आप रोटेट करना चाहो तो ये रोटेट भी हो जाएगी। आप कोई भी पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो 90 डिग्री 180 डिग्री, आप कितने भी एंगल पे आप इसको घुमा सकते हो। जैसे इस पे क्लिक किया और उसके बाद जैसे 90 पे किया तो ये इतना एलिंगन घूम जाएगी। और इसको और रोटेट करना चाहते हो तो इसको हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल, आप कैसा भी पिक्चर्स को घुमा सकते हो, दाएं बाएं करके उसको सेट कर सकते हो। इस पे क्लिक किया तो ये भी घूम जाएगी, जैसा घुमाओगे वैसा ये पिक्चर्स घूम जाएगी। अब जो अगला ऑप्शन है वो है इसकी साइज को सेट करना। सबसे पहले तो आप इसको क्रॉप कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट है, आप ये क्रॉप वाला ऑप्शन लिया, कितना क्रॉप करना है उस हिसाब से आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। जैसे इतना क्रॉप हो गया, और इस पर क्लिक करोगे, इसको और कम करना चाहोगे, आप जितना एडजस्ट करोगे उतना ये क्रॉप हो जाएगा। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये इतना क्रॉप हो गया, ये साइज हो गई इसकी। साइज के अंदर जो अगला ऑप्शन है वो हाइट और विड्थ का। आप जैसे इस पर क्लिक कर रहे हो तो इसका जो हाइट है 1.21 और 1.24 विड्थ बता रहा है। आप इस पर क्लिक करके देख लीजिए, यहाँ इसकी जो हाइट है 3.26 है और 3.34 इसका ये विड्थ है। और इस पर आप क्लिक करके देखोगे तो ये 2.25 इसकी हाइट है और विड्थ है 1.69। और इसको अगर चेंज करना चाहो तो आप इसकी विड्थ हाइट को चेंज करके इसको छोटा और बड़ा साइज के रूप में कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर्स को कंप्रेस करना है या उसका चेंज पिक्चर्स करना है या पिक्चर्स का जो कलर है वो रिकलर करना है या उसका ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना घटाना है तो ये इधर
एडजस्ट के अंदर ऑप्शन मिलेंगे पिक्चर्स टूल के अंदर। तो ये पिक्चर्स टूल कब खुलेगा? जब आप किसी पिक्चर्स को सिलेक्ट करोगे, पिक्चर्स को सिलेक्ट करोगे तभी ये पिक्चर्स का जो पिक्चर्स टूल है और उसका जो फॉर्मेट ऑप्शन है ये खुलेगा। अगर आप पिक्चर्स पे अलग इतर आप कहीं पर क्लिक कर देते हैं तो ये पिक्चर्स फॉर्मेट वाला टूल हट गया, ये यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब अगला ऑप्शन देखते हैं क्लिप आर्ट का। ये जैसे क्लिप आर्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो साइड के अंदर एक बॉक्स खुलेगा इंफॉर्मेशन वाला। यहाँ पर आप कोई भी क्लिप आर्ट सर्च कर सकते हैं, ये सर्च का ऑप्शन है। जैसे कार लिखा हुआ है और कार पर गो करोगे तो कार की यहाँ पर पिक्चर्स आ जाएगी और इस पिक्चर्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये पिक्चर्स यहाँ पे आ जाएगी। आप कोई प्रकार का इंफॉर्मेशन सूचनात्मक विवरण तैयार कर रहे हैं या फिर आप कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं या फिर आप और कोई सूचनाएं तैयार कर रहे हैं तो उस मैटर के अंदर आपको पिक्चर्स चाहिए होती हैं, तो वो पिक्चर्स लाने के लिए आप इस क्लिप आर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक ऑप्शन यहाँ नीचे है ऑर्गेनाइज क्लिप आर्ट। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे कलेक्शन इसके अंदर खुलेंगे। जैसे एकेडमिक पे क्लिक करोगे तो एकेडमिक के जितने भी कलेक्शन हैं इसके अंदर अभी स्टोर किए हुए वो शो करेंगे। इसके अंदर आप और भी स्टोर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पे क्लिक किया तो इस प्रकार के खुलेगा, एनिमल्स पे क्लिक किया तो इस प्रकार से खुलेगा, बिजनेस पे क्लिक किया तो बिजनेस पे जितने भी इसके अंदर थे क्लिप आर्ट वो शो करेगा। जो जो पिक्चर्स इस क्लिप आर्ट के अंदर आपके इंस्टॉल कर रखी है वो शो करेगा। तो ये हो गया क्लिप आर्ट का ऑप्शन। नीचे क्लिप आर्ट ऑन ऑफिस ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहो तो ये ऑनलाइन का ऑप्शन खुल जाएगा। आप ऑनलाइन से भी पिक्चर्स ले सकते हैं। अभी इंटरनेट मेरा ऑफ है इसलिए नो इंटरनेट आ रहा है, ये इंटरनेट पर खुल जाएगा और यहाँ से आप कोई भी क्लिप आर्ट ले सकते हैं। क्लिप आर्ट के बारे में भी जान लिया कि है क्या चीज़, ये पिक्चर्स टूल्स लाने के लिए हैं। अगला ऑप्शन है शेप। ये भी एक अति महत्वपूर्ण ऑप्शन है। जब भी हम किसी प्रकार का कोई मैटर वगैरह तैयार करते हैं तो उसके अंदर डिज़ाइन के रूप में इतने सारे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहीं पर बॉक्स वगैरह देना है तो ये बॉक्स का है शेप, यहाँ पर आप बॉक्स बना दीजिए, उसके अंदर नाना प्रकार के कलर हो जाएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट टूल खुल जाएगा। MS वर्ड के अंदर ये फॉर्मेट टूल्स वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा हिडन रहता है। जब भी आप ऐसी इंसर्ट वाली चीज़ लेते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, चाहे पिक्चर्स हो चाहे और कोई आर्ट हो, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट टूल्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद उसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर कई प्रकार के कलर्स आपको मिलेंगे, आप नाना प्रकार की डिज़ाइन के रूप में भी ये ले सकते हैं। इसके अलावा कोई नोट्स में आप कोई तीर का निशान करके ऐसे आप दिखाना चाहो तो इस प्रकार से ये दिख जाएगा। इसको अलग कलर देना चाहो तो इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, आप कोई भी कलर देके इसकी डिज़ाइन का लुक चेंज कर सकते हैं। और आगे कोई मैटर लिखोगे तो उसको इंडिकेट करने के लिए ये एक शानदार पिक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके अलावा भी नाना प्रकार के ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएंगे, आप वो ऑप्शन ले सकते हो। आप चाहते हो कि किसी मैटर को साइड के अंदर एक पर्दे पे दिखाना है तो इस प्रकार का आप एक पर्दा रोल दिखा सकते हो। इस पर कुछ इंडिकेट करोगे तो ये अलग से हाईलाइट होके दिखेगा और इसका कलर डिज़ाइन भी आप अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हो। जैसा आप चाहोगे वैसा इसका लुक आप दे सकते हैं। जब कभी कोई मैटर एंड करते हैं तो इस प्रकार की एक डिज़ाइनिंग आती है। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, आप जैसा ऑप्शन चाहोगे वैसा ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर इतने सारे शेप हैं और इनका नाना प्रकार से यूज होता है, आप इसको अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। अब जो अगला ऑप्शन है वो है स्मार्ट आर्ट। ये ऑप्शन भी एक शानदार पिक्चर्स में अपने शेप को देने के लिए है। जैसे आप कोई मैटर को बता रहे हैं, वो मैटर बताने के लिए एक डिज़ाइन के रूप में है। जैसे आप लिस्ट के रूप में दे सकते हो, उसको प्रोसेस के रूप में दे सकते हो, उसको साइकिल के रूप में दे सकते हो, हिरेची है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है और पिरामिड्स। बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आपको ये हिरेची करके बताता हूँ या रिलेशन वाला कोई भी आप देख लीजिए। जैसे हिरेची वाला मैं ले लेता हूँ, ये ऑप्शन ले लेता हूँ यूज। इसको ओके करूँगा तो इस प्रकार के टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे मैं मेरे सब्जेक्ट का नोट्स बनाऊँ और सब्जेक्ट्स का नोट बनाते हुए जैसे मैं टेंस को समझाऊँ तो टेंस यहाँ पर ले लूँगा। टेंस के बाद टेंस के कितने पार्ट्स हैं वो ले लूँगा। अभी आपको यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं और मुझे यहाँ तो 3 चाहिए क्योंकि टेंस 3 होते हैं, तो आप इसको एक को ऊपर ला सकते हैं।
अब इसको यहाँ ऊपर लाना है तो उसके लिए ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दीजिए। साइड के अंदर आपको बटन मिलेगा, बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। इस पे आप क्या करोगे, इसको करोगे प्रमोटेड। जैसे इसको प्रमोटेड करोगे ये आ जाएगा। तो ये आपके पास में 3 टेक्स्ट आ गए। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेंस। नीचे समझाने के लिए यहाँ मैं तीनों टेंस का नाम दे देता हूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये मैंने ले लिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहले टेंस बता दिया, फिर टेंस के तीनों पार्ट्स बता दिए। अब प्रत्येक टेंस के फिर 4 पार्ट, जैसे आप सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू लोगे, उसको दिखाना तो कैसे दिखाओगे। जैसे ये साइड में एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, आप पहले इसको कट कर देते हैं। अब ये है, इसमें आपको 4 चाहिए तो यहाँ आप और ऐड कर सकते हो। ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड शेप ये लिखा है, तो यहाँ पर आप ऐड आफ्टर बाद में कर सकते हो, ये आफ्टर हो जाएगा। इसके बाद में एक और जोड़ना चाहो तो आप इसमें आफ्टर और कर दो, ये 3 हो गए, एक और जोड़ दो इसके अंदर। ये चारों पार्ट्स हो गए। इन चारों पार्ट्स के नाम दे देते हैं हम। इस प्रकार से इन पे ये नाम टाइप कर दिए, ये यहाँ से हटा देते हैं। ये आपके सामने तो एक शानदार तरीके से एक शेप आपके सामने डिज़ाइन हो गया। आप अगर आपने नोट्स बना के बच्चों को समझा रहे हैं तो इस भांति से अगर समझा रहे हैं तो बच्चों को इसके माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा कि ये टेंस होता है, टेंस के फिर 3 पार्ट्स होते हैं, फिर इन प्रत्येक पार्ट्स के 4 भाग और होते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये टोटली चीज़ समझाने के लिए है। इनका यदि कलर चेंज करना है तो कलर चेंज हो सकता है, शेप चेंज करना चाहो तो शेप चेंज हो सकता है। ये फॉर्मेट शेप है, इसके अंदर ये ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसा कलर वगैरह चेंज करना चाहो आप वैसा कलर कर सकते हैं। जैसे ये कलर करना चाहो तो ऐसा कलर हो जाएगा। आप जैसे कलर, डिजाइन, फॉन्ट वगैरह करना चाहो वैसा हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन कहाँ से लिए हमने, स्मार्ट आर्ट से। अब आप ये स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन समझ चुके हैं। इसके अंदर किस प्रकार से कोई भी आर्ट की गैलरी इंसर्ट की जाती है। और साइंस वाले सर अगर कोई समझाना चाहे तो उसके लिए भी एक छोटा सा डेमो मैं दे देता हूँ। इस प्रकार से ये टेक्स्ट ले लिए, इसके अंदर आप चाहो तो अलग अलग कलर की डिजाइन करके समझा सकते हैं। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह अगर ये समझाना हो तो इस प्रकार से आप लेके समझा सकते हैं। इसकी डिजाइनिंग, इसका कलर्स, इसका शेप का कलर, इसके फॉन्ट के कलर, सब प्रकार के चेंज यहाँ से चेंज कलर के अंदर हो जाएगा। और इसकी डिजाइनिंग भी यहाँ पर खूब सारी दे रखी है। अगर आप कोई खाद्य श्रृंखला को समझा रहे हो तो इस प्रकार की शेप लेके आप समझा सकते हैं। इस प्रकार से ये एक श्रृंखला बन जाएगी। और इसकी डिजाइनिंग भी यहाँ से अलग अलग तरीके से आप चेंज कर सकते। देखिए यहाँ पर खूब सारी स्मार्ट आर्ट की स्टाइल्स है, वो आप स्टाइल्स चेंज कर सकते हो। इसके अंदर नीचे तक ये 3D की आपको डिज़ाइन मिलेगी। इतनी आपको टेक्स्ट की डिज़ाइनें मिल रही है। जैसा आप चाहते हो वैसी डिज़ाइनिंग ले सकते हो और अपने नोट्स को या अपने डॉक्यूमेंट्स को आप जो भी विवरण तैयार कर रहे हैं उसको एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और अगला ऑप्शन देखते हैं, वो है चार्ट। ये भी एक शानदार ऑप्शन है चार्ट वाला। आप अपने मैटर के अंदर चार्ट शो करना चाहते हो तो भी हो जाए। इस चार्ट के माध्यम से आप कोई गणित का मैटर समझाना चाहो तो भी समझा सकते हैं। आप एसएसटी का, सामाजिक का कोई मैटर है, या आप ज्योग्राफी का कोई मैटर समझाना चाह रहे हो, या फिर आप कोई इकोनॉमिक्स का मैटर समझाने जा रहे हो, तो इस चार्ट के माध्यम से आप आसानी से समझा सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक चार्ट्स का ऑप्शन खुल जाएगा। आप इसमें से नाना प्रकार के जो चार्ट्स है, विभिन्न प्रकार की चार्ट्स है, उसमें से कोई भी चार्ट्स ले सकते हैं। लाइनिंग वाला ले सकते हैं, कॉलम वाला ले सकते हैं, ये पाई वाला ले सकते हैं, ये बार वाला ले सकते हैं, ये एरिया वाला ले सकते हैं। आपको कैसा चार्ट लेना है आप देख लीजिए। हम यहाँ पर एक सिंपल कॉलम वाला लेते हैं। जैसे कॉलम वाला लिया, जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ओके, तो आपके सामने एक एक्सेल की सीट खुलेगी। इसके अंदर कुछ डाटा होंगे, आप अपने हिसाब से इन डाटा को सेट कर सकते हैं। ये आपके सामने कुछ पैमाना है, उस पैमाने को आपको स्वयं को सेट करना है। यहाँ पर डेमो के रूप में कुछ कैटेगरीज और सीरीज दे रखी है। हम इनको अलग से व्यवस्थित करके सेट करके समझाना चाहते हैं। ये हटा के अपने जो आंकड़े हैं वो सेट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, आप जब भी कोई चार्ट बनाते हैं तो नीचे जो आधा रेखा है उसको x और ऊपर वाली को y मानते हैं। ठीक उसी भांति इनके आधार्स को और इनका जो ऊपर वाला पार्ट्स है वो देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंजिंग कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ, सन वाई कर देता हूँ। मुझे सन 2000 और 2005 और 2010
और 2015 के कुछ आंकड़े चाहिए थे। इसके अंदर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उसके आधार पर मुझे वो टेबल चाहिए। ये मेरे एक चार्ट्स के अंदर आना है कि 2000, 2005, 2010 और 2015 के अंदर व्हीट, राइस और मिल्क का क्या आंकड़ा रहा है वो देखना है। ये भी आप इसको चेंज कर सकते हो, सब एडिटेबल है, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। जैसे हमने कर दिया 10, नीचे वाले पे कर दिया हमने 12, उसके नीचे वाले पे कर दिया हमने 15 और नीचे वाले को कर दिया हमने 11। इस प्रकार से इसको सेट किया और मिल्क को हमने अलग से सेट कर दिया। अब देखते हैं ये हमारा चार्ट कैसा बनता है। आप इस एक्सेल को यहाँ से क्लिक करके हटा दीजिए। जैसे ही आप यहाँ से हटा दोगे तो ये चार्ट आपके एमएस वर्ड पे बन जाएगा। आपने जो सन लिए हैं वो सन यहाँ आ गए और आपने जो यहाँ पर संख्या दी थी लास्ट जितनी दी है उतनी ले ली इसने। और ये व्हीट, राइस और मिल्क ये इसने कलर डिज़ाइन बता दी कि इसके अंदर ये आंकड़े लिए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये कलर शो कर रहे हैं। आप चाहो अलग कलर करना तो अलग कलर भी हो जाएगा। जैसा आप इसका लुक दोगे, यहाँ पर बहुत सारे शेप हैं, बहुत सारे चार्ट्स की स्टाइल हैं, आप उस चार्ट्स की स्टाइल को ले सकते हो। जैसी स्टाइल पे आप क्लिक करोगे वैसे चार्ट की स्टाइल आपके हो जाएगी। आप देखिए इस प्रकार की भी स्टाइल होती है। आप जैसा स्टाइल लुक देना चाहोगे इस चार्ट की स्टाइल के अंदर रहेगा। आप जैसा देखो डिजाइन दोगे वैसी डिजाइन बनेगी। और ये डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट ये चार्ट्स टूल के ऑप्शन कब खुलेंगे? जब ये चार्ट्स पे आपका सेलेक्ट ऑप्शन रहेगा, ओके किया हुआ रहेगा या आपका यहाँ पर कर्सर रहेगा। आप अलग जाके यहाँ क्लिक कर देते हो और आप चले गए तो यहाँ जितने ऑप्शन थे वो सब ऑप्शन हट गए। वापस वो ऑप्शन लाना है और इस चार्ट पे कुछ एडिटिंग करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होते ही चार्ट्स टूल यहाँ खुल जाएगा। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट ये तीनों ऑप्शन यहाँ शो हो जाएंगे। सारे के सारे ऑप्शन इस इलस्ट्रेशन ऑप्शन के अंदर मिलते हैं। और इलस्ट्रेशन का हिंदी में मतलब होता है चित्रण, यानी पिक्चर्स वगैरह सेट करना। तो ये इस प्रकार का ये ऑप्शन आज हमने आपके सामने पेश किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।